मेरी बात समझ में आ रही? इंद्रिय गोचर विधि से हम चीजों को, हमें किसी से बात करनी है तो हमने कहा तो वहां बैठा है, अमेरिका में बैठा है, तो कैसे बात करें? तो एक बना लिया मोबाइल फोन कि यहां मिलाया और अमेरिका में बात कर ली तुरंत। तो इंद्रिय गोचर विधि है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंच गई। हम लेक्चर दे रहे हैं तो आधा किलोमीटर लोग सुन रहे हैं, 500 मीटर सुन रहे हैं। अगर लाउड स्पीकर लगा दिए तो 1 किलोमीटर सुनने लगे, 2 किलोमीटर सुनने लगेंगे, बढ़ाते जाओ दूर तक सुनने लगेंगे। वो इंद्रिय गोचर विधि, यंत्रों के द्वारा। यंत्र का विज्ञान इंद्रिय गोचर है। लेकिन जो विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, जो ज्ञान गोचर विधि से जांच करने का, ज्ञान गोचर विधि से स्वस्थ करने का, वो ना तो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास, और ध्यान रखो मेरे शब्दों को संकलित कर लिया जाए, और ना ही कभी ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वहां तक पहुंचेगा और ना ही कभी कर पाएगा। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ना आत्मा को देख पाएगा, ना आत्मा को किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। कभी भी आत्मा तक ये विज्ञान कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो ज्ञान गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर से इंद्रिय गोचर वस्तु आप पकड़ सकते हैं, ज्ञान गोचर को नहीं पकड़ सकते। अभी हम यहां बैठे, हम यहां बैठ के अमेरिका पहुंच गए, सोच लिया, देख रहे हैं कहां कहां अमेरिका दिख गए। आप नहीं पकड़ सकते हमें कि हम अमेरिका में देख रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान गोचर व्यक्ति है वो देख के पकड़ लेगा, ओ अच्छा अमेरिका में देख रहे हो तुम, अच्छा अमेरिका के बारे में सोच रहे हो, पकड़ लेगा। तो वो ज्ञान गोचर विधि है। ये विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा और कभी नहीं कर पाएगा। ये कभी नहीं होगा। तो उसको, इस विज्ञान को ना समझ पाने के कारण वो इसको नकारते रहते हैं। लेकिन ये भी जब मरने लगते हैं तो इसी विज्ञान को स्वीकार लेते हैं। हर वह व्यक्ति जो बिल्कुल अंग्रेजी दां है, नहीं साहब जो कुछ है वो अस्पताल है बड़े बड़े, वही है सब कुछ, बाकी बेवकूफ हैं। और जब डॉक्टर कह देता है भैया अब आप घर जाओ और घर जाके प्रेम से धीरे धीरे तड़पते हुए मर जाओ, अब आपकी कोई औषधि नहीं है, तब वो ढूंढता भैया है क्या कोई वैद्य जी, कोई वैद्य जी है क्या? हाँ वो राजस्थान में वैद्य जी हैं, जैसलमेर में वो कैंसर की दवा करते हैं। अच्छा, तो वहां भागे जा रहे हैं, 4-4 कारें लिए लादे चले जा रहे हैं, वैद्य जी आ गए। कहां से आए भैया? यहाँ गए, यहाँ गए, वहां गए, वहां गए। अब उन्होंने कहा घर जाओ मर जाओ। अच्छा बोले अब आ गए, लेट आए आप लेट आए हैं, फिर भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन वो जो व्यवस्था है, वैद्य जी की क्या मजबूरी है कि वो भी जो है इंद्रिय गोचर विधि से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेद के जो सीमित संसाधन है उनके आधार पर आपका इलाज करेंगे। अगर उसमें भूत विद्या, गृह चिकित्सा जोड़ दी जाए, जो आयुर्वेद का छूटा हुआ, भूला हुआ, भुलाया गया, जबरदस्ती भुलाया गया अंग है, उसको अगर ठीक से समझ लिया जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इस देश की नहीं पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति होगी। और हमारे देश का नाम जैसे योग में सबने स्वीकारा है पूरे विश्व ने, निश्चित रूप से पूरा विश्व आयुर्वेद को भी स्वीकार करेगा। ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूं। और दरबार इन सब में सक्षम है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी बातों पर ध्यान दे और हमारा ठीक से परीक्षण किया जाए। इस दरबार में जो अनुसंधान हुए हैं उनका ठीक से परीक्षण किया जाए। इनको समझने वाले लोगों को जोड़ करके, उनकी टीम बना करके उसको ठीक से समझा जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। अगर आपके पास खर्चा करने के लिए नहीं है तो दरबार उस पर खर्च करने को भी तैयार है अपनी ओर से, कि आपको अनुसंधान का लाभ मिले, मानव जाति को इस अनुसंधान का लाभ मिले। मनुष्य जाति जो तड़प रही है, चीख रही, पुकार रही है, आपको, आपसे भीख मांग रही है कि हमें स्वास्थ्य दो, हमें पूर्ण स्वास्थ्य दो। तो हमारा तो सबसे निवेदन है कि वो इस पर ध्यान देंगे। तमाम ऐसे रोग हैं, ऐसी तमाम डिजीज हैं जो इनका रोग ही सुनकर के आदमी के होश उड़ जाते हैं। और कारण क्या होता है कि उनके पास निवारण नहीं है। वो कहते नहीं साहब इसका इलाज नहीं है। जैसे बच्चों के रोग के बारे में बात करें, बच्चों का लगभग हर घर में एक रोग पैदा होने लग गया है।
मानसिक विकार की वजह से, उस खतरनाक रोग का नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म के नाम से लोग जानते हैं। जो ऑटिज्म है वो बच्चों में आता है। दरबार जानता है वो ऑटिज्म क्यों बनता है रोग, उसमें गृह चिकित्सा का ही पूरा पूरा रोल है। लेकिन अगर आप इनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं साहब, ये तो इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। हाँ, हम दवा दे रहे हैं, इससे बढ़ेगा नहीं। एक तरफ कह रहे हैं चिकित्सा नहीं है। अगर आप इस सिद्धांत को जान जाएंगे कि बढ़ते हुए रोग को रोक सकते हैं, तो फिर आप इस सिद्धांत को भी जानते हैं कि इस रोग को आप समाप्त कर सकते हैं, कैसे किया जाए। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि रोग का कारण क्या है, तो ना तो रोग को आप ठीक कर सकते हैं और ना ही बढ़ते हुए रोग को आप रोक सकते हैं। ये सिर्फ भ्रम है और ये छल है जो ये करते हैं। नाना प्रकार की औषधियों से बच्चों के मस्तिष्क को और खराब कर देते हैं, और बच्चा जो कभी स्वस्थ हो सकता है अपने स्वयं की शक्ति से, आत्मशक्ति से, आत्मबल से, अपनी ऊर्जा से, उसमें भी ग्रहण लगा देते हैं। इस पे स्वामी रामदेव जी ने एक बड़ा काम शुरू किया है ऑटिज्म रोग पे। तो दरबार भी यही चाहता है कि ऑटिज्म पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, उठा पटक करना, अपने को चोट पहुंचा लेना, सर पटक देना, कुछ भी उठा के तोड़ देना, है ना, और मार देना, किसी को मारना, दिन भर उठा पटक करते रहना, बैठना नहीं एक जगह, खूब उठा पटक, बिल्कुल उनको बांध के रखो तब भी वो चीखते चिल्लाते रहेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, बुलाने पे नहीं सुनेंगे, अपने में मस्त रहेंगे। तो कुछ भी करते रहेंगे बच्चे उल्टा सीधा, पकड़े मोबाइल बैठे, छोड़ ही नहीं रहे। तो ये माता पिता परेशान है, सुनने ही नहीं है उनको। जबकि ऐसे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं, लेकिन उनका सारी प्रतिभा उनके इस रोग से, जो कि यह रोग सूक्ष्म जगत का रोग है। बच्चों में डाउन सिंड्रोम के केसेज हैं, आप देखे होंगे, एक ही तरह के बच्चों का चेहरा रहता है, उनमें बड़े भयंकर रोग होते हैं। डाउन सिंड्रोम के रोग हैं, डीएमडी होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, असाध्य रोग है, एमएनडी होता है, मोटर नर्व डैमेज होने वाले मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, ये सारे रोग हैं। सेरेब्रल पाल्सी होती है, सीपी के नाम से जानते हैं उसको, ये भी सारे रोग बच्चों में आते हैं। सीपी के, गर्दन लचर होती है, हाथ पैर लचर हैं, कोई काम नहीं कर सकते बच्चे, उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम रोग और कष्ट बने रहते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार के तमाम रोग बच्चों में हैं, जो बच्चों के मानसिक रोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को भी दरबार में जो लोग आते हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि कैसे उनके बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत लोगों के बच्चे दरबार से, वैदिक प्रक्रिया से स्वस्थ हो चुके हैं ऑटिज्म से। कुछ बच्चे 75-80% स्वस्थ हो गए, कुछ स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है। थोड़ा असाध्य रोग है, लेकिन इस पर दरबार पूरी तरह रिसर्च कर रहा है। ये रिसर्च का विषय असाध्य रोगों में आता है। जो 400 प्रकार की डिजीज हैं दरबार की, वो तो हैं ही, लेकिन ये कुछ इस प्रकार के रोग हैं, जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी के रोग हैं, ऑटिज्म है, एमएनडी है, डीएमडी है, जैसे क्रॉनिक आरे है, रोमेटिक आर्थराइटिस से क्रॉनिक है, हाथ पैर टेढ़े हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई, वो वाले तो कष्ट तो चले जाते हैं, लेकिन टेढ़ापन रह जाता है, क्रॉनिक डिजीज कहलाते हैं। जो इनिशियल स्टेज पे आ रहे हैं वो तत्काल ठीक हो जाता है, दरबार से एक दिन में ठीक हो जाता है। डायबिटीज है, महिलाओं में पीसीओडी है, पीसीओएस है, जो उनको गर्भाधान में समस्या पैदा करता है, या फेक प्रेगनेंसी है, सूडो प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो तो दरबार के 400 प्रकार के रोगों में है, वो समाप्त हो जाती सेम डे। तो ये पीसीओएस है, पीसीओडी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उत्पन्न हुए रोग है। और जैसे गल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या करेंगे, आप जाएंगे तो आपका पूरा गल ब्लैडर निकाल के नोच के फेंक देंगे, बोले आपके मल्टीपल स्टोन निकाल डालो। दरबार ने दसियों हजार लोग जिनको गल ब्लैडर में स्टोन्स थे, मल्टीपल स्टोन्स थे, वो अपने वैदिक प्रक्रिया करके अपनी ही प्रार्थना संकल्प से उनका गल ब्लैडर का स्टोन गायब, अब कहाँ चला गया, जैसे बना था वैसे गल के निकल गया। यही तो विधि है, जो रोग जैसे डेवलप हुआ है वैसे ही वापस होके गल के खत्म हो जाए। और क्या निवारण का तरीका है, यही तरीका है। लेकिन आप गलाना नहीं जानते, क्योंकि स्मृति है, वो कर्म भोग है, वो बना ही रहेगा,
वो जाएगा ही नहीं। अगर भोग नष्ट कर दिया जाए, स्मृति नष्ट कर दी जाए, तो स्मृति नष्ट हुई तो रोग सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो दरबार में जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो जैसे 400 प्रकार की डिजीज हैं उनके लिए आते हैं, लेकिन बाद में बताते हैं कि जो 400 प्रकार की जो बीमारियां, उनसे जो बड़ी और बीमारियां थी, असाध्य रोग थे, गुरुदेव मेरा वो भी स्वस्थ हो गया, हम उससे भी अच्छे हो गए। तो दरबार ने इस पर अनुसंधान करना शुरू किया है कि भाई ऐसा क्या है कि इससे भी लोग ठीक होते जा रहे हैं। तो वहां सिस्टम जो काम करता है सबसे बड़ा, वो आस्था, विश्वास और श्रद्धा का काम करता है कि दरबार के प्रति उनको इतनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है जिसके तहत आपके अंदर इतनी तेजी से केमिकल रिएक्शन होते हैं, ब्रेन में केमिकली चेंजेस आते हैं आपके ब्रेन में, बॉडी में, उसके द्वारा कि आपका जो एंटीडोट्स हैं वो बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और वही आपको स्वस्थ करने लगते हैं। तो तमाम असाध्य रोग, जो जैसे अस्थमा है, नहीं ठीक होता लेकिन आपका ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है अस्थमा, है ना। सोराइसिस है, पूरा शरीर सड़ रहा है, वो आप देखते हैं। अभी पेम्पिगस वल्गारिस से केस आया था, देखा था, पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं। वो बच्चा केवल दंडवत यात्रा करके आया, उसी से ही वो स्वस्थ हो गया। तो इस प्रकार के रोग जिनके इलाज नहीं, मेरी अमेरिका बात हुई, तो जो दरबार से जुड़े डॉक्टर्स, उनका गुरुदेव इन सब रोगों में हम मरीज को मरने के लिए छोड़ देते हैं, बोलते हैं घर जाओ बेटा, अब इसका कोई इलाज नहीं, केवल मरने के लिए छोड़ा जाता है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो जैसे ब्रेन में ट्यूमर्स बन जाते हैं, अब ये कहते हैं ब्रेन सर्जरी होगी। अब दरबार के पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, कम से कम 10,000 लोग होंगे ऐसे जिनके ब्रेन के ट्यूमर्स ब्रेन में ही नष्ट हो गए, कहां चले गए पता नहीं, कहां निकल गए, कैसे चले गए, आपके प्रार्थना संकल्प से बने हुए, आपकी टेस्टिंग में है, आपके रिपोर्ट्स में है, कहां गायब हो गए, उससे ठीक हो। एडीएचडी है, जैसे आपका पैरालिसिस है, नेफ्रोसिस है, जितना भी इस प्रकार की तमाम रोग हैं जो असाध्य हैं, जैसे एचआईवी है। दरबार में बहुत ऐसे केसेज हैं, देखे हमने, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग, लेकिन रिपोर्ट्स हैं उनकी कि उनका जो दिखाते हैं, चेक रिपोर्ट लेके आते हैं कि साहब हम पॉजिटिव हैं, एचआईवी पॉजिटिव हैं। दरबार देखता है, तो धीरे धीरे अभी दरबार ने निःशुल्क अभियान चलाया था इन सब लोगों के लिए, निःशुल्क भी कैंप लगाता है ताकि ये लोग भी स्वस्थ हों। तो उसमें परिणाम आए, बहुत ही बड़े परिणाम आए कि एचआईवी जैसे रोग भी वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और एड्स जैसे रोग खत्म हो गए। तो कैसे खत्म हो गए, इस पे दरबार रिसर्च कर रहा है कि क्या कारण है, ये भी रोग जा रहे हैं और लोग अपनी प्रार्थना संकल्प के आधार पर, स्वयं की प्रार्थना संकल्प से अपने आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। जैसे पाइल्स है, फिशुला है, फिशर है, रेक्टम में तमाम कष्ट हैं, रोग हैं, वो अपने आप चले जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो आप कर पा रहे हैं, अपनी ही प्रार्थना संकल्प के आधार पर कर पा रहे हैं। इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है, इस विज्ञान को समझ करके और फिर उसको रिसर्च करने की आवश्यकता है। उस पर रिसर्च करें आप लोग। दरबार ने तो सर्च किया है, आप कम से कम रिसर्च करने की हिम्मत तो जुटाओ। दरबार ने अपने संसाधनों से इस पर रिसर्च की है, तो आप सर्च किया है, तो आप कम से कम रिसर्च करिए। आप सर्च करने की आपकी नहीं थी हिम्मत, तो दरबार ने कर लिया सर्च। तो हम चाहते हैं भारत की विद्या भारत में रहे, भारत से ही पूरे विश्व जाए। जैसे योग पूरे विश्व अपना रहा है, लेकिन क्या माना जाता है, ये हमें भारतवर्ष का उपहार मिला है, भारत से उपहार मिला है, हमारे भारत के ऋषि मुनियों से उपहार मिला है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। हमारे स्वामी रामदेव जी जो योग ऋषि हैं, उन्होंने पूरे विश्व में इसको फैलाया और लोगों में स्वीकारता दी, और प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। तो हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान पे हमें ध्यान देना है, उनके बताए गए रास्तों में चलना है, स्वयं स्वस्थ रहना है, समाधानित होना है, परिवार को समृद्धि पे ले जाना है, परिवार को अच्छा रखना है, अपना अभय कायम हो पूरे समाज में, एक पूरी तरह से निडर होकर के हम जी सकें पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि के साथ हम उसका सदुपयोग कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें, और हम पूरे विश्व में भारत में जो मानवतावादी सिद्धांत हैं उनको फैला सकें। तो आयुर्वेद को पुनः से जागृत करने के लिए
जो आज से 500 साल पहले का आयुर्वेद था, उस आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने के लिए दरबार कृत संकल्पित है, संकल्प लेता है कि जो भूला हुआ विज्ञान है, आयुर्वेद का कटा हुआ, जबरदस्ती काट दिया गया विज्ञान है, वह गृह चिकित्सा है, उसको महिमा मंडित करते हुए, केवल महिमा मंडित ही नहीं बल्कि प्रमाण के आधार पर महिमा मंडित करते हुए, अनुभव के आधार पर महिमा मंडित करते हुए पूरे विश्व तक इसको दरबार फैलाने का संकल्प लेता है। और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो ऑटिज्म रोग है, दरबार ने संकल्प लिया है एकदम निशुल्क, लेकिन सिर्फ ऑटिज्म का जो बच्चा है उसके लिए है, एकदम निशुल्क उसकी चिकित्सा होगी। जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, वैदिक प्रक्रिया उसको कराई जाएगी निशुल्क, उसके लिए हर महीने एक डेट रहेगी। इस डेट पे बच्चों की निशुल्क वैदिक जो है वो प्रक्रिया होगी, ताकि वो उससे संबंधित जितनी नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं वह नष्ट हो सके। उनके नष्ट हुए बगैर कोई भी उसमें लाभ नहीं मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। उसकी जड़ नहीं जाती और वो प्रकट होता रहेगा बार बार रोग। बच्चे बोल नहीं पाते, बोलना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं बोल पाते, ये सब ऑटिज्म में आता है। बच्चे सुन नहीं रहे हैं आपकी बात, मुंह से बोल नहीं पा रहे। कुछ लोग कहते हैं हाँ बचपन में बोला था एक बार मम्मी पापा, फिर उसके बाद नहीं बोला। ये सारे ऑटिज्म रोग हैं। हाइपर रहता, हाइपर एक्टिव बहुत है, उठा पटक, मारपीट, चिल्लाना, चीखना, सर पटकना, सामान तोड़ना, दिन भर उठा उठा के पटकना, ये सब ऑटिज्म में आता है। ये बहुत ही तीव्र मानसिक रोग है, तीव्र गति वाले। लेकिन दरबार ने इस पे भी कमान पाई है। ऐसा भी देखा गया ऐसे रोगों में कि बच्चा आते ही पहले दिन ही शांत हो जाता है। ऐसे प्रभाव भी देखे हैं कि उनके मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हुआ है, कुछ बच्चों में कुछ ही कम विकास हुआ है, कुछ बच्चों में पूरा विकास नहीं हुआ है, थोड़ा पार्ट बचा है विकसित होने के लिए, कुछ में दिखता है कि बहुत पार्ट बाकी विकसित होने के लिए। उनका दिखता है कि मस्तिष्क जो सूक्ष्म में पूरा नहीं बना है। तो सूक्ष्म में मस्तिष्क जितना अधूरा बना हुआ है, स्थूल में भी उतना ही अधूरा मस्तिष्क बना रहेगा, उससे कभी नहीं बढ़ेगा। अगर उसका सूक्ष्म ठीक कर दिया जाए, मस्तिष्क, उसकी स्मृति मस्तिष्क की पूरी कर दी जाए माँ के गर्भ में ले जाकर, तो वो या पिछले जन्मों में ले जाकर के, या सामने जो प्रक्रिया है दरबार की, वो आपके संकल्प से, माता पिता के संकल्प से होता है। तो वह सूक्ष्म पूरा बन जाता है मस्तिष्क का। तो धीरे धीरे जो स्थूल मस्तिष्क का है वह भी आकार लेने लगता है और वह ठीक होता है। दरबार की तमाम ऐसी जो वैदिक साइंस है, जो आपसे हम चर्चा नहीं कर सकते इस मंच पर, चर्चा करने का मतलब आप उसको रहस्य मान लेंगे, ये चमत्कार मान लेंगे। दरबार उसको साइंस के रूप में देखता है, कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, कोई रहस्य चमत्कार जैसी चीज़ें डेवलप नहीं करना चाहता। दरबार चाहता है जो कुछ हो वो प्रकृति के नियम के अनुरूप आप समझ पाएँ, समझ करके दूसरों को समझा पाएँ और यह विद्या शिक्षा में जा पाए। ये दरबार का संकल्प है कि कैसे हम इस विद्या को शिक्षा में ले जा पाएँ, हम पूरे अष्टांग के साथ आयुर्वेद को शिक्षा में ले जा पाएँ। मेरी तो भारत सरकार से मांग है कि जो सप्तांग योग है, ये बहुत बड़ा उपहार होगा यदि आप मानव जाति को अष्टांग आयुर्वेद के रूप में आप दे पाएँ, तो मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा उपहार है। फिर आपको तमाम औषधि केंद्र नहीं खोलने पड़ेंगे, जन औषधि केंद्र, और आयुर्वेद ही इसका समाधान है। हम किसी विद्या से लड़ने की घोषणा नहीं कर रहे, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति से हम विरोध नहीं रखते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति को कमज़ोर नहीं मानते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का अपमान नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी जो चिकित्सा पद्धति भारत की है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, उसका सम्मान हो, प्रमाण के आधार पर उसका सम्मान हो, अनुसंधान उस पर जो दरबार ने किया है उस पर आप लोग रिसर्च कर पाएँ, उसके लिए दरबार पूरी तरह तैयार है, उसमें आगे बढ़ें। हम ये जरूर चाहते हैं कि आयुर्वेद को सम्मान मिले। जनमानस में सम्मान है अंदर, लेकिन विश्वास कम हो गया है आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि जो गृह चिकित्सा का भाग है वो कटा हुआ है। दरबार भूली हुई इस विद्या को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा और उन सबका आह्वान भी करूंगा कि आप सब दरबार से जुड़ें और इस विद्या के द्वारा लोगों में आयुर्वेद के प्रति जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा बनी हुई है, वेद की तरह, पुराणों की तरह, शास्त्रों की तरह, उपनिषदों की तरह हमारी
श्रीमद् भागवत गीता और रामायण की तरह जो आस्था है, वैसी आस्था आयुर्वेद के प्रति हो। और ऐसी आस्था तभी होगी जब वाकई में आपकी ईश्वर के प्रति आस्था होगी, और ईश्वर के प्रति आस्था होगी तो स्वयं के प्रति आस्था होगी, और स्वयं के प्रति आस्था का अर्थ है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हम भारत की जो विद्या ऋषि मुनियों की विद्या है उस पर हम ट्रस्ट कर पाएंगे, और अष्टांग योग के द्वारा चिकित्सा मिलेगी, लोग स्वस्थ होंगे, उसके प्रमाण मिलेंगे, उस प्रमाण के आधार पर हम आगे परंपरा बना पाएंगे कि आयुर्वेद ही वह श्रेष्ठ परंपरा है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कहना चाहेंगे कि जो ऑटिज्म के केस हैं उनमें दरबार आगे अनाउंस करेगा कि किस तारीख में स्पेशली जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके लिए विशेष अनुष्ठान दरबार करता रहेगा, और वो प्रति माह होते रहेंगे अनुष्ठान। उनमें जो बच्चे दरबार से जुड़े हैं ऑटिज्म के लिए और जुड़ करके स्वस्थ हो रहे हैं, वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके लिए स्पेशली अलग से नंबर अनाउंस किया जाएगा। कोई नंबर अनाउंस तो एक नंबर है IVR नंबर, आप लोग नोट कर लें। जो भी ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के माता पिता हैं ध्यान से सुने, ये नंबर है 8090100654। फिर से सुन लें 8090100654, ये IVR नंबर है। और एक दूसरा IVR नंबर भी है 8090100343, ये दूसरा है। तो इस पर भी आप कॉल करके अपने को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कब इसका कैंप लगेगा। और ये इस प्रकार का जो कैंप है वो हरिद्वार में ही संचालित होगा, ये ध्यान रखें। तो उस पर सुविधा होगी कि हम स्वामी रामदेव जी का भी सहयोग ले पाएंगे। मेरी उनसे वार्ता के बाद ये सहमति हुई थी कि इस प्रकार के बच्चे जो हैं उनका ऑटिज्म पे बहुत विशेष काम कर रहे हैं वो, तो दरबार भी जो दरबार की विद्या है, दरबार के अनुसार आपका वहाँ पर बच्चों का टेस्ट भी हो जाए, ताकि प्रमाणित रूप में हम इस विज्ञान के द्वारा, पूर्ण आयुर्वेद के द्वारा हम प्रमाणित कर सके कि यह असाध्य रोग भी आराम से बच्चों का ठीक हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सुविधा रहेगी। सब लोग हरिद्वार में रहेंगे, अनुष्ठान भी वहीं होंगे और वहाँ पर टेस्टिंग भी हो जाया करेगी। जो लैब है स्वामी जी ने बनाई, हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके वो लैब बनाई, उसका सदुपयोग हो सके। तो आप सभी लोगों को समय पे बताया जाएगा कि जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए, स्पेशली उनके लिए, चाहे पहले वो कर चुके दरबार से जुड़ करके वैदिक प्रक्रिया, तो वह भी, और जो नहीं कर पाए हैं पहली बार जुड़ेंगे वह भी, सभी लोग इसमें जुड़ें और दरबार उनका निःशुल्क जो वैदिक प्रक्रिया है वो आगे की अनुष्ठान है वो सब कराता रहे, ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो आपको आगे की सूचना ऑटिज्म के जो हैं वो दरबार के जो कम्युनिटी पोस्ट है या छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा और शॉर्ट्स के द्वारा आपको मिलती रहेगी। तो दरबार ने ये बीड़ा उठाया कि जो ऑटिज्म के बच्चे उनका निःशुल्क चिकित्सा वैदिक अनुष्ठान दरबार के द्वारा होगा। यदि उनके परिवार में और लोगों को समस्या है तो दरबार, वो जो उनके माता पिता हैं, फिर तो उनको दरबार का जो वैदिक प्रक्रिया है उसमें जाना चाहिए, वनडे चिकित्सा में जाना चाहिए। उसमें ऑटिज्म का साथ साथ होता ही है। लेकिन अगर केवल आपको लगता है केवल आपका बच्चा ही बीमार है और बच्चा ही आपका कष्ट में ऑटिज्म से उसके लिए कर रहा है अकेले, तो फिर उसके लिए दरबार एकदम निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान कराएगा। आप सभी लोगों ने बहुत समय दिया हमको, और करीब 1 घंटा मुझे समय दिया बोलने के लिए। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, और इसके लिए दरबार के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, जो दरबार की ताकत है, वो बहुत बड़ी शक्ति है जिसके आधार पर हम बात कर पाए हैं, जिनके साथ जुड़ करके हम अनुसंधान दरबार कर पाया है और किसी परिणाम पर पहुंचा है। सूचना ये भी है कि परम पूजनीय बाबा जी का जो जन्म उत्सव है वो 23 जनवरी को, आने वाली जनवरी 23 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी भक्तगण, शिष्यगण सभी सादर आमंत्रित हैं। और 24 तारीख को, 24 जनवरी को आनंद दरबार लगेगा, ईश्वरीय आनंद दरबार लगेगा,
जो निःशुल्क है, बिना टोकन का है, जिसमें सभी लोग आ सकते हैं और भाग ले सकते हैं, और उसमें उनको भी ध्यान साधना की विधि से उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वह भी दरबार के विज्ञान से जुड़ेंगे, दरबार से जुड़ेंगे, तो उनमें भी जो गरीब लोग होंगे, असाध्य लोग हों, जो गरीब हों, और जो लोग कहा जाए कि कमज़ोर लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको भी हम निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान करा सकें, आराम दिला सकें। ये दरबार का प्रयास आनंद दरबार के द्वारा होगा। उसमें तमाम मानसिक बीमारियों के संबंध में कहा गया है कि शोक से मुक्ति, मानसिक रोगों से मुक्ति, शोक से मुक्ति, रोगों के जो प्रकार हैं मानसिक, उनसे मुक्ति, भय से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति हो, इसके लिए आनंद दरबार है। तो आप सभी लोग जुड़ेंगे। और ये तो 24 तारीख को आनंद दरबार मनाया जा रहा है। अगली बार से यह जो आनंद दरबार है, प्रत्येक अमावस्या को, आने वाली हर अमावस्या को मनाया जाएगा ये आनंद दरबार। उसके अलावा कोई आनंद दरबार का समय होगा कहीं का, वो अलग से मनाया जाएगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को आनंद दरबार भी मनाया जाएगा। इसको सब लोग नोट रख लें। उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, नए लोग भी, पुराने लोग भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारे जो परम मित्र हैं, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही क्रांतिकारी लीडर हैं, और इस हिंदू महासभा के जो स्थान है, सर्वोच्च स्थान है अध्यक्ष का, उस पर हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जिनका नाम रहा देश में, क्रांतिकारी लोग, संत लोग, उन्होंने सुशोभित किया इस पद को, जिसको अब आजकल स्वामी चक्रपाणी जी सुशोभित कर रहे हैं। वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम में, 23 तारीख को भी और 24 तारीख को भी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने ध्यान से सुना।